शांति। आज 16 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है। और उसी पर बाबा के आज के मधुर महावाक्य है। बाबा कहे प्राणी आत्मा के लिए कहा जाता है, अर्थात हे आत्मा, तुम अपने आप में जांच करो कि कितने पाप अभी रहे हैं और कितना पुण्य जमा किया है। बाबा कहे जितना चार्ट रखते जाएंगे तो बच्चों में सुधार होता जाएगा, और जितना जितना याद में रहेंगे तो आदत पड़ती जाएंगी और याद से ही पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था भी समीप आती जाएगी। बाबा जब बच्चों का चार्ट देखते हैं तो उसमें 4 बातें विशेष बाबा देखते हैं। सबसे पहली बात आसामी, अर्थात जैसे कोई दुनिया की आसामी होती है तो समृद्धि उसके पास होती है, रॉयल्टी होती है, सत्यता होती है। ठीक इसी तरह बाबा भी बच्चों की आसामी देखते हैं, अर्थात बच्चे ज्ञान के खजाने से कितने समृद्ध है, उस ज्ञान को जीवन में धारण करते हुए कितने समझदार बने हैं, कितनी सत्यता और शालीनता जीवन के अंदर आई है। दूसरी बात बाबा देखते हैं चलन। बाबा कहे चलन दैवी बनी है, ये भी बाबा चार्ट में चेक कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कहे तुम बच्चे देवता बनने वाले हो तो दैवी लक्षण अभी से ही स्पष्ट होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तीसरा बाबा सर्विस को देखते हैं। बाबा कहे बच्चे कम से कम 8 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए, और उसके लिए बाबा ने म्यूजियम के बच्चों को याद किया। बाबा कहे म्यूजियम में समझाने वाले बच्चे सारा दिन बाबा की ज्ञान की बातें लोगों को स्पष्ट करते हैं, तो जरूर है खुद के जीवन के अंदर भी ऐसी धारणा होगी, क्योंकि लोग जीवन को देखते हैं उसके बाद ज्ञान को समझते हैं। और चौथी बात बाबा देखते हैं कि कितनी खुशी है जो यथार्थ रूप में सेवा करते हैं, धारणा होती है, ज्ञान योग होता है, जरूर खुशी का पारावार नहीं। तो ये 4 बातों के आधार पर बाबा बच्चों का चार्ट देखते हैं, और बाबा कहे जब बाप दादा देखते हैं कि चार्ट ठीक है या नहीं, तो बाबा कहे बच्चे चार्ट को ठीक करो। तो आज बाबा की मुरली में यही प्रेरणा है कि बच्चे अपने चार्ट को ठीक करना है। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? उत्तर, पहली बात आसामी, दूसरा चलन, तीसरा सर्विस और चौथा खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए।
कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है। अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं। सतो प्रधान बनने में कितना समय है और कितने तक हम पावन बने हैं, ये समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2 घंटा या 3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। ये तो बहुत कम हुआ। 1 घंटा तो बाबा कहे बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की तो बात ही नहीं है। बाबा कहे गप मारने से किसी और को थोड़ी ठगते हैं, स्वयं को ही ठगते हैं। ये तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है। दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। बाबा के समय ज्यादा म्यूजियम तो नहीं थे, थोड़े से म्यूजियम थे, उसमें एक दिल्ली में था। तो दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष है, तो क्या कहेंगे वो? कहते ही ये कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए, ये कोई हम थोड़ी बताते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान वाच तो जरूर सत्य ही होगा। इसीलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो ये शिव बाबा की श्रीमत है। तो कुछ भी स्वयं पर नहीं आएगा और न ही बहस करनी होगी किसी के साथ, लेकिन ये शिव भगवान की श्रीमत है। हम नहीं कहते हैं, श्रीमत उनकी है और वह है ही ट्रुथ। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, तो वह है ही ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने कहा है, हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवान वाच। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़ी जानते थे। बाप ने बताया है तब हम कहते हैं, कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा का परिचय देकर उसकी महिमा को समझाते हुए फिर बाबा कहे आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने ये कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। बात बात में कहो शिव बाबा ये कहते हैं तो उसमें बाबा कहे बच्चों का भी कल्याण है।
शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते हो। तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं। प्रदर्शनी म्यूजियम समझाने वाले बाबा कहे 8 घंटे सर्विस में बिजी रहते होंगे। अभी तो कुंभ मेले में सभी स्टॉल समझाने में लगे हुए हैं, तो विशेष बाबा आप लोगों को देख करके ही ये मुरली सुना रहे हैं। तो बाबा कहे सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटा तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे, क्योंकि व्यर्थ की कोई बात नहीं। सारा दिन सर्विस ही बाबा की याद और सेवा। तो इसीलिए बाबा कहे विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं, अपना कल्याण भी उसमें समाया हुआ है। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो ये नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाए। बाबा भी देखेंगे बरोबर ये सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है, तब कहेंगे भल 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त है तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहां तहां बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यह भी पढ़ाई है, यह कोई कॉमन मत नहीं है। सत माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको ये समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। ये किसको पता नहीं है कि 5000 वर्ष का यह सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। ये तो गायन है। क्या गायन है? भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं, ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं, हे भगवान हे भगवान, परंतु भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान को तो तुमने बुलाया है, इसलिए आकर पतितों को पावन बनाओ, आकर विनाश करो। पतित दुनिया में बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूँ। बाबा कहे मैं विनाश करता नहीं हूँ, ये तो ड्रामा में नूंद है। खूने नाहक खेल हो जाता है,
इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं जाएगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। हाँ, भगवान क्या है बाबा के कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते हैं, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि, सतयुग में तो पारस बुद्धि है। बाबा के पारस बुद्धि यहाँ कोई हो न सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हार्ट निकाल दूसरी डाल देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर यह किया, परंतु इससे फायदा क्या? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही इसलिए करते हैं हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हुए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात ही नहीं होती। अभी बाप द्वारा तुम कितना उच्च पद पाते हो। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही उच्च डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। अच्छी पढ़ाई पढ़कर बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे, पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाए खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना। विकार में जाना पाप नहीं समझते। दुनिया में लोग समझते ये तो गृहस्थ जीवन का एक आधार है, तो विकार में जाना पाप नहीं समझते। पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थे। यहाँ पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी है। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है। बीमार हुआ ये मरा, मौत तो मुख खोल कर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं, यहाँ है ही काग विष का समान सुख। वहां तो तुमको अथाह सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, न गर्मी न ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात स्वर्ग में एक धर्म की स्थापना हो और बाकी सबका विनाश हो, उसी के लिए तो बाप को बुलाते हो। आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर क्या लिखना चाहिए? बाबा कहे हर एक चित्र पर शिव भगवान वाच लिखा हुआ हो। इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा। ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकता हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल न सके। नई दुनिया का फाउंडेशन बाप के बिगर कोई भी डाल न सके। तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तो म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे
यहाँ यह भी आते हैं। कोई कहते हैं तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे। कई वीआईपीस आते हैं, कहेंगे आप लिख करके दे दो, हम बोलेंगे। वह भी रॉन्ग हो गया। बाबा कहे आप क्यों लिख करके देंगे? अच्छी रीति समझकर बोले ओरली तो बहुत अच्छा है। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है। तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना, सब चीज बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़ीभूत हो गया है। जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं। कोई 100 से 1 मार्क भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। बल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते। त्रेता अंत तक आएंगे। ये समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है। सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था, वहां वजीर आदि की भी दरकार नहीं रहती। उन्हों को श्रीमत मिली है जिससे यह बने। राजाओं ने श्रीमत को धारण किया तभी तो ऐसे बने। फिर यह थोड़ी कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर, एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर है। यहाँ तो पंचायती राज्य है ना। एक की मत न मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में न आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि न मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुमने कितना दुख उठाया है। इनका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं। यह भी ड्रामा। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। जैसे बुद्धि खिलती गई। मनुष्य तो कह देते शाहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? सतयुग में थोड़ी कोई रहमदिल कह बुलाएंगे। बाबा को थोड़ी बुलाएंगे। यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। यह अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। बड़ाई तो एक की ही है। किसकी? बाबा कहे लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वो एक ही है ना। ऊंच से ऊंच भगवान, तो बड़ाई है ही शिव बाबा की। वह बनाते भी ऊंच है। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे। हम सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते अच्छा, तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजाए घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना।
आश्चर्यवत सुनंती कथंती फार्गति देवंती, फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं। बाबा कहे अपनी उन्नति करते हैं तो जरूर चढ़ जाते हैं। सरेंडर होते ही है गरीब, देह सहित और कोई भी याद न रहे, बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वो याद जरूर पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा? सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है। बाबा को क्या याद रहेगा? बाबा की बुद्धि तो सारा दिन बेहद में ही रहती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते मेरे बच्चों में भी 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ है। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। मानो कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन उनको सेवा का शौक है और यज्ञ सर्विस करते हैं, तो बाबा कहे उसको भी रिगार्ड दो। बाप युक्तिबाज तो है ना, नहीं तो वह टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है। शिव बाबा टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहां होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ न सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने, इस खेल में मेरा भी पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरी पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। आज का स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। आज का अव्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा शक्ति का दर्पण है। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी।
शुभ भावना वाली होगी, मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे, श्रेष्ठ होंगी, शक्तिशाली होंगी और सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति।